दादा तुम दोनों के लिए क्या लेके आए हैं? बहुत सारा खिलौना। दादा तुम दोनों के साथ बहुत खेलेगा। तुम दोनों ने खाना खाया ना, पेट भर के खाया है ना? दोनों बेबी ही बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। अरे मेरे बच्चों क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो? हाँ दादा आ गए हैं ना? तुम दोनों दादा को बहुत मिस कर रहे थे इसलिए रो रहे हो? रो मत, दादा आ गए हैं ना। चलो हम तीनों मिलकर बहुत खेलेंगे। बहुत सारा खिलौना लेके आया हो। चलो खेलते हैं। चिंकू बहुत बात करता है लेकिन बेबी रोना बंद नहीं करता है। स्टाफ बेबी रो क्यों रहा है? क्या तुमने ठीक से ध्यान नहीं रखा? बेबी को टाइम से खाना नहीं खिलाया और मेडिसिन नहीं दिया? हाँ सर, मुझे लगता है कि बेबी को भूख लगा है इसलिए रो रहा है। व्हाट? बेबी को भूख लगा है? तुम यहाँ पे खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? बेबी को फीड क्यों नहीं करवाया? हाँ अब सर वो तेरी मैम कल रात से कुछ भी नहीं खाई है और इसलिए मैम के पास मिल्क नहीं है और इसलिए बेबी पेट भर के खाना नहीं खा पाया, मिल्क नहीं पी पाया, इसलिए भूख के मारे रो रही है। व्हाट? ते कहाँ है? सर तेरी मैम अपने रूम पे ही है, पूरा दिन बाहर नहीं आई है, खाना नहीं खाई है, किसी से बात भी नहीं करी है। मैंने बहुत टाइम कोशिश किया था मैम को खाना खिलाने के लिए लेकिन मैम खाना ही नहीं खाया, रूम पे ही है और पूरा दिन मैम बहुत रोई है। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम बाहर से मिल्क लेके आओ और बेबी को मिल्क पिलाओ। ओके सर। तुमने पूरा दिन कुछ खाया क्यों नहीं? तुम्हारे लिए बेबी भूखा है, बेबी रो रहा है, बेबी को भूख लगा है। जंकू पूरा दिन मैंने तुम्हें कितना सारा कॉल किया, मैसेज किया, तुमने कोई भी रिसीव नहीं किया, रिप्लाई क्यों नहीं किया? जंकू को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। माफी माय फॉल्ट। जंकू का जो गलती मैंने कर दिया है वो मैं सुधार नहीं सकती लेकिन तुम कहोगे कि मैं क्या करूं ताकि तुम मुझे माफ कर दो। ऐसे हर्ट मुझे मत करो, मैं नहीं सह पा रही हूँ जंगू का, प्लीज अब बंद करो। बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि तुम मुझे माफ कर दो। ये लो खाना, चुपचाप से खाना खाओ, इसके बाद बेबी को फीड करवाओ। बेबी भूख के मारे रो रहा है। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करते तो तब तक नहीं खाऊंगी। जंगू का प्लीज अब बंद करो, अब मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे नहीं होता। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है लेकिन ऐसा तो मत कर पाओ, मुझे माफ कर दो। मुझे क्यों नहीं माफ करते मुझे? मुझे गुस्सा मत दिला, चुपचाप से खाना खाओ। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, सुना नहीं दिया तो मैं नहीं खाऊंगी। तब से मैं एक ही बात कह जा रही हूँ, तुम तब से एक ही बात कह जा रहे हो। क्यों नहीं माफ करोगे? क्यों? ठीक है जंगू, इस बेबी को लेकर प्रॉब्लम है ना। पिछले बार जब डिलीवरी टाइम में मेरे साथ ये हुआ था, तुम डर गए थे ना कि इस बार भी मेरे साथ यही होगा, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, मैं अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं अबॉर्शन करवा लूँगी तो फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना। तब तो तुम मुझसे ठीक से बात करोगे ना, ऐसा नहीं करोगे ना। बोलो मैं अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हूँ। जंगू का तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया।
सुभान बेबी ऐसी बात लेके भी कैसे आए? हाँ, तुमने खुद का सोचा क्या है? जब तुम्हारी मर्जी होगा ट्रिक्स करके तुम प्रेग्नेंट होगी, जब तुम्हारी मर्जी होगा मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे माफ़ भी करना पड़ेगा। जब तुमने माफ़ी मांगा, माफ़ी से काम नहीं होगा, तब तुमने सोचा कि अबॉर्शन करवा देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सोचा भी कैसे? तो और क्या करूँगी? थक चुकी हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए तो तुम इतना प्रॉब्लम है ना, इसलिए तो मैंने कहा कि इस बेबी को मैं तुमने पैसे मेरे ऊपर हाथ उठाया। स्टॉप जानते हो, जस्ट स्टॉप राइट नाउ राइट हियर। उसके आगे का अगर बताया या फिर कोशिश भी किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जान ले लूँगा तुम्हारी, समझ गए? मार डालो तो फिर मार डालो, मैं ऐसे जीने भी नहीं जाती हूँ। ऐसे जीने से तुम अच्छा है कि मैं ही जाऊँ। मार डालो मुझे। अगर मुझे मार डालोगे तो मेरे साथ साथ ये बच्चा भी खत्म, हम दोनों मर जाएंगे। तब तुमने शांति से जरूर मिलेगा ना। इस बेबी को लेकर इतना प्रॉब्लम है, हम दोनों ही मर जाते तो तुम खुश है ना? इतनी बार कहने के बावजूद तुमने सुभान पे भी लेके आया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पर गुस्सा दिखाओ, हाथ उठा, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। अब और गुस्सा मत दिला मुझे, और गुस्सा मत दिला, समझ गए? चुपचाप से खाना खा और मेडिसिन ला। नहीं खाऊंगी खाना, नहीं खाऊंगी, चाहे तुम जो भी कह लो, जो भी खोलो। नहीं खाऊंगी खाना, नहीं खाऊंगी का मतलब नहीं खाऊंगी। तो ये है तुम्हारा प्यार? तुम कहते हो ना तुम्हें बेबी बहुत पसंद है, तुम बेबी से बहुत प्यार करते हो, तो ये है तुम्हारा प्यार। हाँ, तुम्हारी वजह से हम दोनों के ट्विंस बेबी भूखे हैं, कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि तुमने नहीं खाया है और तुम्हारे पास मिल्क चाहिए, इसलिए वो दोनों भूखा है। एंड उसको बाहर का मिल्क पीना पड़ रहा है, तुम्हारे होते हुए भी बाहर का मिल्क पीना पड़ रहा है। और जो तुम्हारे पेट पे पड़ रहा है उसका भी कोई ध्यान नहीं है, उसके लिए भी कोई केयर नहीं है। तुम अगर खाना नहीं खाओगी क्या वो भी ठीक रहेगा? हाँ, तो अब मैं गलत हूँ? हाँ, तुम गलत नहीं हो। तुम भी तो कहते हो ना तुम बेबी को प्यार करते हो। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरे साथ क्या क्या कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, जो मेरे पेट पे है, मेरे पेट पे पल रहा है, तुम उसको थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते हो। बस हम दोनों ट्विंस को प्यार करते हो। इस बेबी का क्या कसूर है, क्या गलती है? तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते? जब से तुम्हें पता चला है तब से तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? बस तुम्हें पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से तुम ये सब कुछ कर रहे हो। क्या कहती? क्या कहा तुमने? ऐसा कहा भी कैसे? पहले दिन से जब पता चला तब से मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम इसको जितना प्यार करता हूँ इसको भी उतना ही प्यार करता हूँ। मेरे लिए वो सब कुछ एक है। इसके बावजूद तुमने कहा कि मैं तुम इसको ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसको ज़्यादा प्यार नहीं करता हूँ। किस लिए कहा? कैसे कहा? क्यों कह रही हो कि मैं इसको प्यार नहीं करता हूँ? क्या तुम कभी भी मेरा केयर देखा है? थोड़ा सा भी कभी भी देखा है कि मैं कितना केयर करता हूँ इसके लिए? तुमने कभी भी नोटिस ही नहीं किया कि मैं इसके लिए कितना केयरिंग हूँ, कितना प्यार करता हूँ। मैं हम दोनों के ट्विंस को जितना प्यार करता हूँ उतना ही इसको प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों के ट्विंस को जितना केयर करता था उससे ज़्यादा केयर मैं इसके लिए करता हूँ। लेकिन तुम्हें कभी ये देखा ही नहीं दिया। ऑफिस जाने से पहले रोज़ तुम्हारे लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के जाता था ताकि तुम हेल्दी खाना खाओ, बेबी हेल्दी हो एंड हम दोनों के ट्विंस को भी मिल्क मिले। हमेशा ही तुम्हारे लिए मीट को देखकर तुम्हारी फेवरेट चीज़ें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट, आइसक्रीम सब कुछ भिजवा देता था ताकि तुम ये सब कुछ खाओ, तुम्हें स्ट्रेस रिलीफ हो एंड तुम हैप्पी रहो। तुम्हारी पसंदीदा खाना हमेशा तुम्हारे लिए भेजता था। लंच टाइम पे मीट को बता के रखा है हेल्दी खाना बनाने के लिए, तुम्हें खाना खिलाने के लिए, तुम्हें मेडिसिन देने के लिए, तुम्हारे हाथों और पैरों पर मसाज देने के लिए ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। ऑलवेज मीट को कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछता रहता था, तुम ठीक हो कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, मेडिसिन लिया है कि नहीं, सो रही हो नहीं, क्या कर रही है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग फ़ोन करके पूछता था। रात को ड्रिंक्स करके आता था इसलिए तुम्हारे पास नहीं सोता था
ताकि तुम्हें और बेबी को अल्कोहल की स्मेल से कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए सोफे पे जाके सोता था। रात को मैं ड्रंक रहता था, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आता था, लेकिन सुबह को उठ के ही पहले तुम्हारे पास आता था। हम दोनों के ट्विंस बेबी को एंड तुम्हें दोनों को प्यार करता था। तुम्हारे पेट पे हाथ रख के बेबी को फील करता था, बात करता था, पेट पे किस करता था। तुम्हारे उठने से पहले मैं फ्रेश होकर नीचे आता था, बेबी के साथ खेलता था। तब तुम आती थी, फिर बेबी को फिट करवाती थी, मैं ऑफिस चला जाता था। जब से तुम प्रेग्नेंट हुई हो तब से लेकर आज तक हमेशा ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेके गया हूँ चेकअप करवाने के लिए। एक भी टाइम मैंने मिस नहीं किया। जब तुम बेहोश हो गई थी मैंने तो मुझे कॉल किया, पता भी है कैसे पागल के जैसे दौड़ के आ रहा था, तुम्हें लेकर हॉस्पिटल पे एडमिट किया। तुम्हें पता भी है सबसे पहले मेरी जुबान से क्या निकला था? डॉक्टर को सबसे पहले ये पूछा था बेबी ठीक तो है ना, उसके बाद तुम्हारे बारे में पूछा था। तुम्हें बता, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए सोचता हूँ, तो फिर बेबी के बारे में पहले क्यों पूछा? हाँ, और इतना कुछ के बावजूद तुम कह रही हो बेबी से प्यार नहीं करता हूँ। बेबी आने से मैं खुश नहीं हूँ। ट्विंस में और इनमें मैं फर्क दिखता हूँ, है ना? तुमने इतना कुछ किया, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। I'm sorry जंकुका, I'm sorry कुकी, I'm sorry बहन, I'm sorry। सॉरी से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है ती। मैं इस बार में और बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम खाना खा लो, बेबी भूखा है, ट्विंस भी और तुम्हारे पेट में जो है वो भी, वो तीनों मिलकर सफ़र कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा बेबी को प्यार करते हो तो फिर खाना खा लो, और अगर नहीं करते हो तो तुम्हारी मर्जी। ठीक बहुत ही रोने लगती है, ठीक है बहुत ही गिल्टी फील होने लगती है। जंकुक बाहर पे खाना रख के चला जाता है और तेरी टूट पड़ती है। ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैं जंकुक को कितना उल्टा सीधा कह दिया। कभी भी जंकुक का इतना एफर्ट मैंने देखा ही नहीं। जंकुक ऑलवेज कहता था कि ट्विंस में और इसमें कोई फर्क नहीं है, और मैं उल्टा सीधा कहती रही। एक के बाद एक जंकुक को कितना हर्ट किया। पहले मैंने जानबूझकर प्लान करके बेबी लिया, और उसके बाद अब जंकुक को उल्टा सीधा कह दिया। जंकुक हमेशा उसका बेस्ट दिया है, फिर मैंने इतना गलती कैसे कर दी? मुझे क्यों दिखाई नहीं दिया जंकुक का एफर्ट? ये क्या कर दिया मैंने? जंकुक मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, कभी भी माफ नहीं करेगा। अब वो तो मुझसे बात नहीं करता है, वो मुझसे बात तक नहीं करेगा। क्या करूँ ताकि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए? मैं मेरे जंकुक को पहले जैसा चाहती हूँ, जो पहले जैसा हो जाए। गॉड प्लीज हेल्प मी, गॉड प्लीज। बहुत ही रोने लगती है, रोते हुए ती खाना खा लेती है, फिर मेडिसिन लेती है। ती थोड़ी देर बाद नीचे आती है। हाँ, जंकुक तो यहाँ पे नहीं है। अब स्टाफ, अब जंकुक कहाँ है? मैम, जंकुक से तो कुछ कह के नहीं गया है, तो मुझे पता नहीं है कि सर कहाँ है। ओह, कह के नहीं गया है, ठीक है कोई बात नहीं। ती दोनों बेबी को कैरी करके रूम पे जाता है। बेबी तुम दोनों भूखे हो? मामा सॉरी, तुम दोनों को बहुत भूख लगा है ना, मामा को माफ़ कर दो। मामा कभी भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। मामा तुम दोनों के बारे में नहीं सोचा, माफ़ कर दो बेबी। चलो तुम दोनों अब खाना खा लो, मामा तुम दोनों को फिट करवाएगी। एंड तुम्हारे छोटे भाई बहन जो आने वाला है ना, मामा उनको भी खिला दिया है। अब तुम दोनों के बारे, चलो तुम दोनों फिट कर लो। मामा सॉरी, मामा दोबारा से ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगी। तुम दोनों का बहुत ध्यान रखेगी जैसे दादा रखता है। दादा हमेशा तुम दोनों का एंड तुम्हारे होने वाला भाई बहन का बहुत ध्यान रखता है, मामा भी रखेगी। चलो अब तुम दोनों मिलकर फिट कर लो। ती दोनों बेबी को फिट करवाते हैं, इसके साथ साथ दोनों के साथ बातें भी करने लगती हैं। लो तुम दोनों का पेट भर चुका है, अब तुम खाना ही नहीं जा रहे हो। अब ठीक है, अब तुम दोनों मिलकर सो जाओ, ठीक है, रेस्ट करो। पूरा दिन तुम दोनों को कितना तकलीफ उठाना पड़ा मम्मा के लिए। मम्मा बहुत ही सॉरी है, ठीक है, तुम दोनों अब सो जाओ। मम्मा तुम दोनों को सुला लेती हैं, सो जाओ।
उठती दोनों बेबी को सुला देती है। हाँ, जंकुक अभी तक नहीं आया। लगता है आज भी जंकुक ड्रिंक्स करके आएगा। ड्रिंक्स करके खुद की सेहत का भी हालत खराब कर रहा है। सब मेरे लिए है। जंकुक कभी ड्रिंक्स नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, और आज मेरी वजह से जंकुक ये सब कुछ कर रहा है। उसकी सेहत का भी खराब कर रहा है। सब मेरी गलती है। क्या कर दिया? हंसते खेलते जिंदगी को बर्बाद कर दिया मैंने। सब मेरी ही गलती है। इश्क की मुझको